दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज महत्वपूर्ण वीडियो मैं बना रहा हूँ लोगों की जानकारी के लिए, और लोगों में काफ़ी मिसकंसेप्शन है, तो उसको मैं निकालने के लिए ये वीडियो बनाया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी लोगों का ये कहना है, और काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा भी है कि ये वैक्सीन जो हम कोरोना के सामने जो वैक्सीन हम का जो अभियान चल रहा है, उसमें हम क्यों पार्टिसिपेट करें, वैक्सीन हम क्यों लें, उससे क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए दोस्तों, आज मैं सबकी आंखें खोलने वाला हूँ। वैक्सीन के बारे में जो माहिती लोगों के पास नहीं है, मैं वो माहिती सबको देना चाहता हूँ मेरे इस वीडियो के माध्यम से। तो आज आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए, तो आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि वैक्सीन की ज़रूरियत क्या है, वैक्सीन क्या काम करती है, वो कैसे बनती है, वैक्सीन एक्चुअल में क्या है, व्हाट इज़ वैक्सीन, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए। सवाल ये आता है कि वैक्सीन है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन का मैं सरल शब्दों में अगर आपको मैं बताऊं, कोई मैं हार्ड लैंग्वेज यूज़ नहीं करूंगा, सरल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाहता हूं। वैक्सीन मीन्स जो कोरोना की ही जो जीवाणु है, जो उसके बैक्टीरिया है, उसको वो निष्क्रिय रूप में जो होते हैं, उसको लेकर वैक्सीन बनता है। तो ये एक्चुअल में तो कोरोना के बैक्टीरिया या कोरोना के जीवाणु ही है, जो वैक्सीन के नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग। वैक्सीन बनता कैसे है? वैक्सीन इस ऐसे बनता है कि जिन लोगों के ऊपर परीक्षण हुआ है कोरोना का उस व्यक्ति और मनुष्य या फिर कोई प्राणी, जीव जंतु, वहाँ से उसका सैंपल लेके उसका जो कोरोना के जो बैक्टीरिया है वो कलेक्ट वो लोग करते हैं, और उसके माध्यम से उसको अलग अलग टेम्परेचर पे वो लोग देखते हैं। उसकी क्लिनिकल स्टडीज़ होती है, और इस तरह के माध्यम से वैक्सीन बनाई जाती है। सवाल ये आता है कि वैक्सीन हमारे शरीर में काम कैसे करता है। तो मैं आपको एक इजी एग्जांपल देना चाहूँगा। तो जैसे जैसे हम अपने घर में कुत्ता पालते हैं, जिसको पालतू कुत्ता बोलते हैं। और जो पालतू कुत्ता होता है, वो दरवाजे के बाहर जो स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं, जो हमारी शीरियों में घूमते रहते हैं डॉग्स, उनको उनको बार करके वो लोग भगाते हैं, वो कुत्ते को, लोगों को। क्यों? क्योंकि वो आने नहीं देते। सेम प्रजाति के वो लोग हैं। वो भी कुत्ता है, जो स्ट्रीट डॉग है वो भी एक तरीके का कुत्ता ही है, दोनों सेम जाति के हैं। फिर भी उसको भगाता है। क्यों? क्योंकि ये एक हमारे शरीर में, मतलब ये हमारे एरिया में आ चुका है, ये हमारा है। हमने उससे हमारी जो इमोशंस है उसके साथ उसने कनेक्ट किया है। और जैसे दूसरा एग्जांपल दूं कि जैसे हमारे शरीर में तीन टाइप के मेनली स्पॉट्स होते हैं। सबसे पहले तो आरबीसी होता है, जिसको लाल कण बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स जिसको बोलते हैं, जिसका काम है शरीर में ऑक्सीजन की प्रक्रिया करना। दूसरा होता है वाइट ब्लड सेल्स, जो डब्ल्यूबीसी जिसको बोलते हैं। काफ़ी लोग आप सुनते होंगे कि मेरा डब्ल्यूबीसी कम हो गया। उसका मतलब ये है कि वो जो है वो रोग प्रतिकारक शक्ति के लिए होता है, मतलब वो कोई रोगों के सामने उसका रक्षण करता है। और तीसरा होता है त्राक कण जिसको बोलते हैं, जिसका जिसका मतलब है प्लेटलेट्स। आप सुनते होंगे कि वो जो शरीर में अगर कहीं पर लोही या खून निकलता है, तो उसको वो जो अपने आप हील होता है, जाम हो जाता है, जिसको बोलते हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें प्लेटेलेट की जो मात्रा होती है वो प्रमाणसर होती है। अगर वो नहीं है तो आपको ऐसा नहीं होगा। तो सेम चीज़ जो है वो वैक्सीन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन भी हमारे पालतू कुत्ते हैं। वैक्सीन मतलब कोरोना का जो जीवाणु है वो हमारे पालतू है। वो हमारे शरीर में दाखिल कर दिए जाते हैं कि जो उसी प्रजाति के कोरोना के जो जीवाणु अगर हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो उसको वो प्रतिकार करते हैं, रोग प्रतिकार जो बोलते हैं, वो ये करते हैं। तो वैक्सीन इसीलिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, वैक्सीन का जो अभी अभियान चल रहा है, वैक्सीन आप लीजिए, क्योंकि वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। वो आपके शरीर में वो जो कोरोना के जो जंतु है निष्क्रिय, वो आप बाहर से जो कोरोना का जीवाणु आएंगे उसके सामने उसका रक्षण करेंगे। अब बात आती है जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी वही है जो मैंने बताया, वो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है, वो एंटीबॉडी होती है। इसका मतलब ये है कि और काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि हम जब वैक्सीन लेते हैं तो हमें बुखार होता है, या फिर सर दर्द होता है। ये सब क्यों होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब जो दाखिला होता है वो कोरोना के जो निष्क्रिय जीवाणु का, इट मीन्स वैक्सीन का, जब हमारे शरीर में उसको दाखिला कर दिया जाता है, तब अंदर के हमारे ऑलरेडी जो सेल्स है उसको ये लगता है, जो वाइट ब्लड सेल्स जो मैं आपको बोल रहा हूँ, उसको ये लगता है कि नहीं, ये तो हमारा दुश्मन है।
तो वो क्या करते हैं, उसका प्रतिकार करते हैं। जब ये प्रतिकार और उसकी जो प्रक्रिया चल रही होती है, तब हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है, क्योंकि वो शरीर इस चीज़ को रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट करने के लिए क्या करता है कि वो तापमान बढ़ाता है। अब जब तापमान बढ़ता है तो हमें ये लगता है कि ये बुखार है और कहीं कुछ हो तो नहीं गया, ये कुछ अलग तरीके का हमें कुछ हो तो नहीं गया वैक्सीन की पूरा करने के बाद। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है जो होती है। सवाल ये आता है कि काफ़ी लोगों का कहना है कि हमें वैक्सीन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, और काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद क्या हमारा शरीर जो है वो आयरन मैन की तरह हो जाएगा, हमें कुछ भी नहीं होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो होने के वैक्सीन लेने के बाद भी आपको कोरोना या कोई भी बीमारी हो सकती है। इसका रीज़न ये है कि जो एंटीबॉडी जो डेवलप होता है, वो डेवलप होने में भी हर इंसान में हर एक अलग अलग टाइम होता है, अलग अलग टाइम लगता है उसमें। किसी को 1 महीने में एंटीबॉडी डेवलप होता है, किसी को 2 महीने में होता है, किसी को 1 साल भी लग जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वैक्सीन लेने के बाद आप मास्क विदाउट मास्क आप घूमते रहे अपने स्ट्रीट्स में या फिर कहीं पर भी जाए, ऐसा बिल्कुल भी मत करें। हर इंसान की जैसे रोग प्रतिकारक शक्ति अलग अलग होती है, ऐसे ही हर इंसान का जो एंटीबॉडी डेवलप करने का जो समय है वो अलग अलग होता है। तो आप उसकी रिस्पेक्ट करें और हमेशा मास्क पहने। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वैक्सीन लेने के बाद कोरोना नहीं होगा, हो भी सकता है, लेकिन ये आपके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप शरीर में एंटीबॉडी डेवलप करो। जब तक इसका कोरोना हो जाने के बाद जो उसकी दवाइयाँ हैं वो अभी जब तक वो हमारे साइंटिस्ट या हमारी फार्मा कंपनी ढूंढ नहीं लेती, तब तक तो हमें यही करना है कि उसको जो है उसके रूट कॉज को ही हमें पकड़ना है, मतलब एंटीबॉडी ही डेवलप करना है इसके लिए। और ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हम वैक्सीन ले रहे हैं। आजकल जब बच्चा पैदा होता है तो शुरुआत में ही काफ़ी सारे वैक्सीन हम उसको लेते हैं उसके लिए। क्यों? क्योंकि वो डेवलप हो चुकी है, साइंटिस्ट ने वो ढूंढा है कि नहीं दिस विल वर्क इन अवर फ्यूचर जनरेशन, तो हम लेते हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। जब डॉक्टर हमें कुछ रेकमेंडेड करता है हमारे छोटे बच्चे के लिए, तो हम तुरंत उसको करते हैं कि ठीक है कितनी वैक्सीनेशन करनी है। वो बोलती है 20 वैक्सीनेशन करनी है 6 महीने में। हम बोलते हैं ठीक है कर देंगे। कितना पैसा लगेगा? 20,000 लगेगा। चलिए हम एग्री करते हैं, इससे हम 20,000 देंगे, लेकिन हमें कोई रिस्क नहीं लेना हमारे बच्चे के लिए। तो ऐसे जैसे ही हम हमारे बच्चे के लिए रिस्क नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमें हमारी जो सिस्टम है, हमारी जो फार्मा कंपनीज़ है, हमारे देश की मेडिकल सुविधाएं है, उस पर भरोसा है। तो हम अब भी भरोसा करें और ये वैक्सीन ज़रूर लें, मेरा तो यही रिकमेंडेशन है। और काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं ये वैक्सीन काम नहीं करती है, ये वैक्सीन ये है। जो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जिन्होंने पीएचडी किया है या फिर पता नहीं क्या उन्होंने पढ़ाई की है, लेकिन जो व्हाट्सएप में फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं इसके ऊपर वो लोग अफवाहें जो फैलाते हैं, मैं उनसे नम्र निवेदन करता हूँ कि ये वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है हमारे देश में एंशियंट टाइम से चलती आ रही है। तो ये कोई नया नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अभी हुआ है या फिर हमें नहीं करना चाहिए। वैक्सीनेशन इज़ वेरी ओल्डेस्ट थिंग इज़ हैपनिंग इन आवर कंट्री सिंस एंशियंट टाइम्स। तो उस पर भरोसा रखें, हमारी चिकित्सा पे भरोसा रखें और वैक्सीन अवश्य लें।